बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में श्यामलाल नाम का एक किसान रहता था। इस साल श्यामलाल ने अपने खेत में बैंगन की खेती की थी और बड़ी ही अच्छी पैदावार हुई थी। एक दिन वो खेतों से पक्के पक्के बैंगन तोड़कर शहर की सब्जी मंडी में बेचने जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। शाम तक उसके लगभग सारे बैंगन बिक जाते हैं और बस थोड़े से बैंगन ही बचते हैं। श्यामलाल बचे हुए बैंगन लेकर निकल पड़ता है। रात काफी हो चुकी होती है। अपनी बैलगाड़ी से घर वापस आ रहा होता है। रास्ते में काफी सुनसान जगह पड़ती है और उस जगह एक चुड़ैल का वास होता है। वो चुड़ैल काफी समय से भूखी होती है। जैसे ही वो श्यामलाल को वहां से गुजरता हुआ देखती है, उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। अरे वाह, आज तो बड़े दिन बाद कोई आदमी यहाँ से गुजरा है। आज तो मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आज मैं पेट भर कर खाऊंगी। वो चुड़ैल उस आदमी को खाने जा ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान बैलगाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए बैंगनों के ऊपर जाता है। वो चुड़ैल जल्दी से उन बैंगनों को उठा लेती है और घुमा घुमा कर देखने लगती है। उसके बाद वो एक बैंगन खाकर देखती है तो उसे वो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। ऐसी चीज तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। फिर चुड़ैल जल्दी जल्दी सारी बैंगन खा जाती है। अब उसके पास एक भी बैंगन नहीं बचता। चुड़ैल को और बैंगन खाने का मन होता है। वो सोचती है कि क्यों ना उस आदमी की बैलगाड़ी में बैठकर उसके साथ ही चली जाए। ऐसे उसे उस आदमी के पास और भी बैंगन मिल जाएंगे। वो जल्दी से श्यामलाल की बैलगाड़ी में चढ़कर बैठ जाती है। श्यामलाल को बैलगाड़ी में एक झटका सा महसूस होता है। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अभी अभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी बैलगाड़ी में कोई भारी चीज गिरी हो, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। श्यामलाल को वो चुड़ैल दिखाई ही नहीं देती और वो बैलगाड़ी लेकर आगे चल देता है। चुड़ैल बैलगाड़ी में बैठकर श्यामलाल के घर तक पहुंच जाती है। श्यामलाल तो घर के अंदर चला जाता है, पर चुड़ैल घर के बाहर ही रह जाती है और सबके सोने का इंतजार करती है। मंजू, अरे ओ मंजू, जरा एक गिलास पानी तो लेकर आ। अरे आप आ गए, मैं अभी पानी और खाना दोनों लेकर आती हूँ। जब तक आप मुंह हाथ धो लो। खाना खाकर सब सो जाते हैं। उसके बाद चुड़ैल उनके घर में आकर बैंगन ढूंढने लगती है। वो घर का एक एक कोना देख लेती है, पर उसे बैंगन तो कहीं नहीं मिलते। चुड़ैल को बड़ा ही गुस्सा आता है। आखिर वो चीज इस आदमी ने कहाँ रखी है? इसकी बैलगाड़ी में थी तो इसके पास और भी जरूर होगी, पर ये उनको रखता कहाँ है? मुझे लगता है इसने उनको और जगह छुपा कर रखा है। मैं भी ढूंढ कर ही रहूंगी। फिर चुड़ैल सुबह होने और श्यामलाल के उठने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही श्यामलाल सुबह उठकर नहा धोकर खेतों में जाता है, चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है। श्यामलाल खेतों में जाकर काम करने लगता है। चुड़ैल को अब दूर से ही ढेर सारे बैंगन दिख जाते हैं। वो तो खुशी से पागल हो जाती है। मिल गए आखिर ये मुझे मिल ही गए। मुझे लग ही रहा था कि इस आदमी ने इतनी स्वादिष्ट चीज कही और छुपा रखी है, पर मैंने आखिरकार ढूंढ ही ली। फिर श्यामलाल थोड़ी देर के लिए कहीं काम से जाता है और इतने में ही चुड़ैल खेतों में लगे बैंगन खाने लगती है और कुछ ही देर में सारे बैंगन खा जाती है। जब श्यामलाल वापस आता है तो खेतों से सारे बैंगन गायब देख बड़ा ही हैरान होता है। अरे अभी तो इन पर इतने सारे बैंगन लदे हुए थे, अचानक गायब कैसे हो गए? आजकल तो बाजार में बैंगन की कितनी डिमांड है और यहाँ सारे बैंगन गायब हो गए। मुझे तो बड़ा ही नुकसान हो गया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? श्यामलाल वहां सिर पकड़कर रोने लगता है। उसके महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। चुड़ैल श्यामलाल को ऐसे रोते देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि अब वो कैसे सब कुछ ठीक करें जिससे श्यामलाल का कोई नुकसान ना हो। मेरी वजह से इस भले आदमी का इतना नुकसान हो गया। इसके सारे बैंगन में खा गई। अब मुझे ही दोबारा इनको उगाना होगा। अगले दिन श्यामलाल इस टेंशन में बहुत ही बीमार पड़ जाता है और उसका खेतों पर जाना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। चुड़ैल इसी चीज का फायदा उठाती है और अगले दिन से खुद खेतों में काम करना शुरू करती है।
वो पूरा खेत पहले अच्छे से साफ करती है और फिर उसमें बीज बोती है। उसके बाद वो रोज खेतों में पानी डालने आती है। बड़ी मेहनत के बाद वो बैगन के पौधे उगने शुरू होते हैं। चुड़ैल उनको देख बड़ी ही खुश होती है। अरे वाह, आखिर मेरी मेहनत रंग ला रही है। आज इसमें पौधे निकलना शुरू हुए, कल ये बड़े भी हो जाएंगे और फिर इनमें बैंगन लगेंगे। चुड़ैल अब उनके बड़े होने का इंतजार करने लगती है, पर वो तो अभी भी वैसे के वैसे ही होते हैं। अब चुड़ैल को समझ आ जाता है कि ये पौधे इतनी जल्दी थोड़ी ना बड़े होंगे। फिर वो परेशान हो जाती है कि कैसे उनको जल्दी बड़ा किया जाए जिससे कि उसमें समय से पहले ही बैंगन उगना शुरू हो जाए। चुड़ैल इस बात का हल निकालने के लिए फिर वापस उसी जगह पर जाती है जहां उसका बास था। वहां जाकर वो अपनी चुड़ैलों में सबसे शक्तिशाली चुड़ैल के पास जाती है और उससे इसका हल पूछती है। हे चुड़ैलों की चुड़ैल, मुझे कोई ऐसा उपाय दो जिससे मैं जल्दी से खेतों में बैंगन उगा सकूं। क्या ये तू क्या बोल रही है? तुझे बैंगन की खेती करने की क्या जरूरत पड़ गई? बस मैं क्या बताऊं, मैंने पहली बार बैंगन चखे और वो मुझे इतने स्वादिष्ट लगे कि मैंने किसी गरीब और भले आदमी के खेतों के सारे बैंगन खा लिए। बेचारा इस सदमे में बीमार हो गया, बहुत रो रहा था। मुझे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की और उसके खेतों में फिर से बैंगन की खेती शुरू कर दी और अब वो पौधे अपने तरीके से धीरे धीरे उग रहे हैं। ऐसे तो वो बहुत वक्त लगाएंगे और महीनों में उसमें बैंगन उगेंगे। बेचारा वो आदमी तब तक क्या बेचेगा और कैसे अपना घर चलाएगा? उस बेचारे के घर में उसकी बीवी और तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ठीक है, मैं सब समझ गई। चुड़ैल होकर तू किसी इंसान की मदद कर रही है। मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है, पर तुझे तो पता ही है मैं कभी किसी चुड़ैल की मदद करने से मना नहीं करती। तो तुझे कैसे कर सकती हूँ? तूने जो चाहा है वो तुझे जरूर मिलेगा, पर थोड़ा कठिन है। तू बता, तू कर पाएगी? हाँ, मैं कर लूंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना है। तुझे यहाँ से 100 मील दूर पहाड़ों में जाना है। वहाँ एक काली गुफा है जिसको पार करने के बाद एक छोटा सा जादुई पानी का तालाब आता है। उस तालाब का पानी लाकर तुझे उस खेत में डालना होगा। जरा सा पानी डालने से कोई भी चीज कुछ ही पल में महीनों और सालों का समय पूरा कर देती है। अगर वो पानी किसी बच्चे पर भी गिर गया तो वो बच्चा भी पल भर में आदमी बन जाएगा। इसलिए उस जादुई पानी का इस्तेमाल तुम्हें बहुत ही ध्यान से करना होगा। हाँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। अब मैं जल्दी वहाँ के लिए निकलती हूँ क्योंकि मैं जरा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती। चुड़ैल जैसे तैसे 100 मील की दूरी तय करती है। उसके बाद वो काली गुफा को पार करके उस तालाब तक भी पहुंच ही जाती है। वहां से जादुई पानी भरकर चुड़ैल सीधा अपने बैंगन के खेतों में पहुंचती है और थोड़ा थोड़ा पानी पूरे खेत में छिड़क देती है। उसके बाद चुड़ैल वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब चुड़ैल वापस आकर देखती है तो चारों तरफ बैगन ही बैंगन लदे होते हैं। अरे वाह, आखिर मेरी मेहनत रंग ला रही है। आज इसमें पौधे निकलना शुरू हुए, कल ये बड़े भी हो जाएंगे और फिर इनमें बैंगन लगेंगे। उसके बाद उसे बस श्यामलाल के खेतों में आने का इंतजार रहता है। श्यामलाल जब ठीक हो जाता है तब वो खेतों को देखने जाता है। खेतों में पहुंचकर जब श्यामलाल हजारों बैंगन अपने खेतों में लगे हुए देखता है तो उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। पहले मेरे खेतों से बैगन अचानक गायब हो गए, फिर उसी खेत में अचानक से इतने सारे बैगन उग गए। अरे वाह, मुझे मेरे गायब हुए बैगन वापस मिल गए। फिर श्यामलाल सारे ताजे ताजे बैंगन तोड़कर टोकरों में भरने लगता है। धीरे धीरे करके सारी टोकरे बैंगनों से भर जाते हैं। श्यामलाल सारे टोकरे अपनी बैलगाड़ी में रखता है। घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी तो ये बातें सुनकर चौंक ही जाती है। उसे श्यामलाल की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। मुझे लगता है आप पागल वागल हो गए हो। अरे भगवान, मैं कोई पागल वागल नहीं हुआ हूँ। तू चलकर अपनी आंखों से देख ले। जब उसकी पत्नी बैंगनों से भरी हुई बैलगाड़ी देखती है तो बड़ी ही खुश हो जाती है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब आखिर हुआ तो कैसे हुआ। उनके लिए यह तो कोई चमत्कार ही था, पर तभी चुड़ैल उनके सामने आ खड़ी होती है। दोनों ही उसे देखकर बड़े घबरा जाते हैं। मुझसे डरो मत, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगी। मैं तो दरअसल तुमको कुछ बताने आई हूँ। फिर चुड़ैल दोनों को सारी बात बताती है। मैंने तो हमेशा सुना था कि चुड़ैल बहुत बुरी होती हैं, पर आज देखकर ये अच्छा लगा कि दुनिया में अच्छी चुड़ैल भी होती हैं। अब मैं तुमको रोज बैगन खिलाऊंगा।